अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। लेट हम पहले इसको करेंगे y इज इक्वल टू दिस, देन हम इसको स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a और b। ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस का 2। अब ये जो x नीचे है इसको हम ऊपर लेकर गए तो x की पावर -1 हो गया, x प्लस x की पावर -1 और -2। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर -1 प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू माइनस का 2। अब ये x है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल 1 होता है तो 1 आ गया, प्लस अब जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आती है तो कांस्टेंट आ जाता है शुरू में, पावर में से एक कम होती है, तो -1 आ गया शुरू में, और x की पावर -1 में से एक कम की तो x की पावर माइनस का 2। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है हमारे पास, 0। इसी तरह 1 प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर -2। अब ये पावर -2 को हम जब नीचे लेकर आएंगे तो x की पावर +2 हो जाएगी। यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, x का स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसके बटे के नीचे 1 है हमारे पास, तो जब 1 हो तो एलसीएम वापस आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वापस आएगा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो x का स्क्वायर और ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस का ऊपर जो 1 पड़ा है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह x स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y, देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 3/2 है, तो छोटी वाली पावर 1 है तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे, x की पावर 1। जब यहाँ से x की पावर 1 कॉमन लिया तो अंदर रह गया 1 और माइनस x की पावर 1/2। जब हम 3/2 में से 1 निकालेंगे पावर तो 3/2 माइनस 1 क्या आता है हमारे पास, ये एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब अंदर 1/2 पावर आ जाएगी और नीचे स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। इसी तरह ये x को हमने इधर लिख दिया, बाकी ये 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इस x को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप इससे क्या आता है, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों x दोनों स्क्वायर रूट में है तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, तो x ये 2 है तो x की पावर 2 बन जाएगी, ये 2 से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो x आ जाएगा। इसका मतलब है मैं x जब सिंपल x हो तो उसकी जगह ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 है तो उसकी जगह मैं ये लिख दिया, और नीचे ये स्क्वायर रूट एक्स पड़ा हुआ है, और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह ये स्क्वायर रूट एक्स इस स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट एक्स और 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, ये है a, ये भी a, ये b, ये b, दरमियान में प्लस माइनस, तो a प्लस b और a माइनस b, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट एक्स 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह स्क्वायर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब इसको स्क्वायर रूट को खोल के लिख लिया, x की पावर 1/2 माइनस, अब ये देखें x और स्क्वायर रूट एक्स किसके बराबर होता है, x की पावर इधर 1 है, इधर स्क्वायर रूट एक्स, इधर x की पावर 1/2 है, तो 1/2 और प्लस 1 को सोल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह x सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जानी थी। अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाय डी एक्स
डी ओवर डी एक्स दिस और माइनस डी ओवर डी एक्स दिस। अब क्या होता है, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आती है तो कांस्टेंट आ जाता है शुरू में, 1/2 शुरू में आ गया और पावर में से एक कम करके लिखते हैं 1/2 - 1। इसी तरह इसमें पावर आ गई शुरू में, पावर में से एक कम करके लिखेंगे, 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और यहाँ से हम 3/2 में से -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम हमारे पास क्या आया, इसके ओवर में क्या है 2, इसके ओवर में भी क्या है 2। सबसे पहले हम इसको नीचे लेकर आएंगे, ये -1/2 नीचे आके +1/2 हो जाएगी। ये पहले ही प्लस है तो इसको ऊपर ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है, इसके ओवर के नीचे 2 है, इसके ओवर के नीचे 2 × √x है। तो एलसीएम में जो कॉमन होती है वो एक दफ़ा आती है, तो ये 2 दोनों में कॉमन एक दफ़ा आ गया और √x आ गया साथ। एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 3, ये 2 × √x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आया, 1 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आंसर आ गया। माइनस इसके ओवर के नीचे 2 है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, पीछे √x बचा, ये जाके ऊपर 3 × √x से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 × √x से मल्टीप्लाई होगा √x। तो ये दोनों सेम है, जिस तरह हमने ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि √x हो तो हम इसको x लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी जगह, दोनों की जगह x आ गया और यही हमारा आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें भी हमने क्वोशंट रूल लगाना है, क्योंकि ऊपर और नीचे वेरिएबल पड़ा हुआ है तो हमने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y = दिस, देन हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, डी ओवर डी एक्स, ये वाली चीज़। इसमें क्या करते हैं हम, क्वोशंट रूल इस तरह लगाते हैं, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में पड़ा होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, x² - 1 पड़ा है इसका स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद ऊपर क्या लिखना होता है, जो डिनोमिनेटर में पड़ा है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और डिफरेंशियल हमने लेना है जो ऊपर पड़ा होगा, तो x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब जिसका डिफरेंशियल ये है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और दूसरे को हम डिफरेंशियल लेंगे, x² - 1 का डिफरेंशियल आ जाएगा। इसी तरह x² - 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर आ जाती शुरू में, पावर में से एक कम करके लिखेंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव आएगा। तो पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी दोबारा अगेन यहाँ पे हम वही रूल लगाएंगे कि जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आती है तो 2 आ जाता है शुरू में और पावर में से एक कम करके लिखते हैं। मतलब क्या आएगा हमारे पास, x² का जब हम डिफरेंशियल लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आ जाएगी शुरू में और पावर में से एक कम करेंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा आ गया पावर के बगैर डेरिवेटिव 2x। इसी तरह -x² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x आ जाएगा, 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और नीचे x² - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये वाली चीज़ सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही, 2 × 2 = 4 और x आ गया साथ, इंटू x² - 1 x² + 1 का x² + 1 माइनस x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x। अब ये देखिए आप कि इस सारी चीज़ में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। इधर हमारे पास पड़ी हुई है x² + 1 का होल स्क्वायर, इधर पावर 2 पड़ी है, इधर हमारे पास पावर 1 पड़ी है, तो हमेशा छोटी वाली चीज़ कॉमन लेते हैं। इसी तरह इधर 2x पड़ा हुआ है, इधर हमारे पास पड़ा है 4x, तो हम 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया और पावर 1 कॉमन ले लिया, x² + 1 की पावर 1। अब सारी चीज़ में पीछे क्या बचा है हमारे पास, यहाँ से 2 निकला है तो 2 आ गया, x यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, और x² - 1 आ गया, यहाँ से हमने पावर 1 ये निकाल ली कॉमन, माइनस इसी तरह हमने यहाँ से 2x भी निकाल लिया और यहाँ से x² + 1 की एक पावर भी निकाली, पीछे एक बच गई वो ये लिख दी हमने, और ओवर में आ गया x² - 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह 2x × x² + 1। अब यहाँ पे इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x² माइनस का 2 माइनस अंदर अप्लाई किया तो -x² और माइनस का 1, 2x² में से एक x² निकालेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, -2 - 1 माइनस का 3। इसी तरह अब इसको लिख देंगे तो ये सिंप्लीफाई और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, ये भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में दिया हुआ है,
तो डिफरेंशिएट वाई लेट करेंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में पड़ा उसका स्क्वायर कर लेंगे, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पड़ा उसको एज इट इज़ लिख देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। इसी तरह जिसको अब डिफरेंशिएट किया उसको एज इट इज़ लिख देंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर 1 तो कॉन्स्टेंट, इसका तो 0 आएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -3 कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव आता है 2x, और नीचे हमारे पास पड़ा हुआ एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2x निकालेंगे, 2x इसमें भी आ रहा है और 2x इसमें से भी आ रहा है, तो 2x निकलेगा दोनों में से कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -3 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ओवर में एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, जब इसको सोल्व करेंगे माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3 माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो -4 बच जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8, माइनस का 8x आ जाएगा, और ओवर एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। यही हमारा y dy ओवर dx। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जी, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। लेट हम सबसे पहले इसको y कर लेंगे दिस, अब हम इसके स्क्वायर रूट की जगह उसकी पावर लिख देते हैं 1/2, और नीचे भी 1/2। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है ऊपर, दूसरे को हमने डिफरेंशिएट करना होता है जो न्यूमिनेटर में पड़ा होता है सबसे पहले। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 ये पड़ा हुआ है न्यूमिनेटर में, माइनस का साइन, अब जिसको डिफरेंशिएट किया वो एज इट इज़ आ जाएगा, और दूसरे को हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 पावर आ गई। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो पावर आ गई शुरू में, पावर में से एक कम करके लिखेंगे, 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2, और पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना होता है तो 1 का 0 आ जाएगा और x का 1 आ जाएगा, -1 प्लस एक्स पर 1/2, और 1 पावर आ गई शुरू में, पावर में से एक कम करके लिखेंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का तो 0 आ जाएगा और x का 1 आएगा, तो ये -1 आएगा, और 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा इसलिए 1 माइनस एक्स बचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये जो फ्रैक्शन ओवर में पड़ा हुआ है इसको हम लहदा लिख देंगे 1/1 माइनस एक्स, और बाकी ऊपर वाली चीज़ों को आपस में सोल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है तो 1/2 की जगह स्क्वायर रूट हमने डाल दिया, और 1/2 है, ये ओवर की फॉर्म में आ रहा है तो ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, ये पावर नेगेटिव है तो ये भी नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी और स्क्वायर रूट बन जाएगी। इसी तरह ये माइनस और ये वाला माइनस माइनस आपस में माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट डाल देंगे, और नीचे 1/2 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है तो 2 को नीचे लिख देंगे और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, दोनों में कॉमन आ रहा है और ये दोनों डिफरेंट है तो ये एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह जब लेंगे सोल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स के रूट का कट जाएगा, 2 से भी 2 कट जाएगा, पीछे सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास ये चीज़, तो ये जाके ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगी, इस तरह प्लस का साइन आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स ये वाला, और ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जब आपको पता है कि स्क्वायर रूट जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल 1 माइनस एक्स आएगा, और प्लस इन दोनों को भी जब सोल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2। तो ये जो 2 है ऊपर, ये नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज़ आएगा, ये भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 1 है, तो ये 1/2 है इसकी पावर, जब इसको खोलेंगे तो 1/2 प्लस 1, तो सोल्व करेंगे तो 3/2 हमारे पास आ जाएगी पावर। ये हमारा आंसर है।